तो हाल के दिनों में जब रोहिंग्या मुसलमान भारत आए तो आपने देखा होगा कि जो काम आज से 15 साल पहले साइलेंटली हो गया और समाज चुपचाप रहा और राजनीतिक दल बोले नहीं, इस बार समाज में हल्की सी चेतना जागी है। तो जो लोग आपके लिए खतरा बन रहे थे उन्होंने अपनी रणनीति बदली है। इसलिए जब रोहिंग्या मुसलमान भारत आने लगे और जगह जगह विरोध होने लगा तो जो भारत के महान राष्ट्रवादी मुसलमान थे, जिनको कहा जाता है ऑफिशियली कि वो कोई 25 से 30 करोड़ लोग हैं, जो कभी बांग्लादेशी मुसलमान के आने पे जिन्होंने कोई जुलूस नहीं निकाला, जब वो ये समझ गए कि इस समाज के अंदर पुलिस वाले को 10 रुपए दो, वो बांग्लादेशी बॉर्डर को पे जो हमारा बॉर्डर है उसमें से बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेंट को अंदर बुला लेता है। और इस देश की भ्रष्ट व्यवस्था जो है वो 50 रुपए में उसका आधार कार्ड बना देती है। कोई उसका आधार कार्ड बनाने के लिए मुसलमान नहीं जाता, उसकी साइलेंस होकर मदद जरूर करता है। उसका नतीजा यह हुआ कि जब भारत के अंदर रोहिंग्या मुसलमान आए और जब विरोध होने लगा थोड़ा थोड़ा, तो मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों को 2 तस्वीरें याद हैं कि नहीं हैं, कि पूरे देश ने देखी वो 2 तस्वीरें। जब आपका विरोध होने लगा और आपको लगने लगा कि ये चुनौती है और आप रिएक्ट करने लगे, आपने छोटे छोटे जलसों में कहना शुरू किया कि भाई ये एक ऐसे मुल्क में रह रहे थे जहां शांति का मुल्क है और ऐसे धर्म के मानने वालों का वो मुल्क है कि उस धर्म में अहिंसा का पाठ पढ़ाया जाता है, हिंसा की बात ही नहीं की जाती। तब शायद हो सकता है भारत के लोगों का ज़मीर जगा हो, भारत के अंदर थोड़ी सी समाज में उथल पुथल पैदा हुई हो कि जो लोग बांग्लादेश से आए थे उनके बारे में तो चर्चाएं, डिबेट बहुत हुई, लेकिन जब आपने सामाजिक तौर पे रोहिंग्या मुसलमान के ऊपर रिएक्ट करना शुरू किया तो बंगाल के अंदर 2 लाख लोगों का एक जुलूस निकला, उसमें एक भी रोहिंग्या मुसलमान नहीं था। बॉम्बे के आजाद मैदान में एक प्रोटेस्ट हुआ, रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो 2 लाख मुसलमान कलकत्ता के अंदर एक रैली निकाल रहे थे और 1 लाख से ज्यादा मुसलमान आजाद मैदान के अंदर हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान के समाज के ऊपर दबाव डाल रहे थे कि रोहिंग्या मुसलमानों को भारत से वापस नहीं भेजा जाना चाहिए। तो बंगाल में जो नारा लगा वो मैं बताना चाहता हूं आपको। देखिए, कुछ चीजें तत्कालिक होती हैं लेकिन कुछ चीजों के डीप रूटेड मीनिंग होते हैं। बंगाल में जो भीड़ 2.5 लाख लोगों की रोहिंग्या के समर्थन में उतरी हुई थी, उसका नारा कितना खतरनाक था। और ये देश में हमारे कोई भूखी नंगी भीड़ नारा नहीं लगा सकती। और ये मैं इसलिए आपको विस्तार में बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमने 700 साल तक जिन बातों को इग्नोर किया और तथाकथित आजादी मिलने के बाद हम उसी मोड में वापस चले गए। वहां नारा यह लगा, आर्यन वापस जाओ, रोहिंग्या मुसलमान हमारे भाई हैं। ये इस नारे को लेकर के जो चर्चा होनी चाहिए थी देश में, वो नहीं हुई। हमने नारा सुना ये सोच के कि स्लोगन है, लेकिन ये महज इत्तफाक है कि मेरी तालीम और तरबियत, मेरी शिक्षा दीक्षा हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह जो मुस्लिम लीग का गढ़ था,
और जहां से पाकिस्तान के बनने की जन्म पहली थ्योरी सर सैयद अहमद खान ने दी थी, मेरा जन्म वहां हुआ। तो उस कारण से मैं उस स्लोगन को बहुत मैंने सीरियसली देखा, क्योंकि ये स्लोगन मुझे बचपन से सुनने की आदत थी कि स्लोगन को कहां पे कॉइन किया जाएगा और किन लोगों से उसको पब्लिक में लाया जाएगा, ताकि असली लोग जो हैं, जो महान लिबरल हैं, मॉडरेट हैं, सेकुलर हैं, बड़े गाने लिखते हैं, एक्टिंग भी करते हैं, समाज में उनकी बड़ी एक्सेप्टेंस भी है, ये जुमला वहीं गढ़ा गया। और उस जुमले के अंदर जो छुपी हुई मानसिकता थी कि जब यह कहलवाया गया कि आर्यन वापस जाओ, तो जिन लोगों ने यह जुमला बोला, जिन लोगों ने यह नारा लगाया, उनके बाप दादों को भी नहीं पता होगा कि आर्यन का मतलब क्या है। लेकिन जैसे ही यह बोला, उससे आपके अपने हिंदू समाज के अंदर एक बहुत बड़े वर्ग को यह मैसेज देना था कि तुम हमारे भाई हो। ये जो बाहर से आए हैं ब्राह्मण, आर्यन, ये इनका देश नहीं है। इस देश के असली हकदार तो तुम मूल निवासी हो, जिन्हें हम दलित कहते हैं, ओबीसी कहते हैं। इसके पीछे मानसिकता यह थी। लिहाजा रोहिंग्या मुसलमान उनके भाई थे और आर्यन, जिसके देश में वो लोग पिछले 700 साल से रह रहे हैं, आज़ादी के बाद रह रहे हैं, मुल्क लेने के बाद रह रहे हैं, इस देश में आधे से ज़्यादा कानून उनके आपने कुरान शरीफ में शरिया के हिसाब से बना रखे हैं। उसके बावजूद भी उनकी ये ख्वाहिश है कि भारत के अंदर 2019 में दोबारा से मुल्क बंटना चाहिए, क्योंकि अब उनकी गिनती 35 करोड़ हो गई है। ये जो थॉट है, ये खतरनाक थॉट है। तो हम पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, रशिया, इनकी बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं कि हमने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया। लेकिन मैं 12 साल के अपने जीवन काल पाकिस्तान में हंसी का बहुत पात्र बना, और शायद मुझे इस बात का गुस्सा था कि एक राष्ट्र जिसने पूरी दुनिया को सभ्यता दी हो, पूरी दुनिया में लोहा अपने ज्ञान का मनवाया हो, जहां चाणक्य जैसे लोग पैदा हुए हों, उसको एक छोटा सा 4 राज्यों का देश, जो बौना राज्य है, वो आपके बराबर में आके खड़ा हो जाता है। और हम ये मानते हैं कि भारत की सबसे बड़ी समस्या पाकिस्तान है। पाकिस्तान की न ज्योग्राफिकली, न पॉलिटिकली, न इकोनॉमिकली हैसियत नहीं है। आपके घर में रखे हुए डस्टबिन से ज्यादा पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है।